जय श्री महाकाल, जय गिरनार। मित्रों, ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं। तो अब यदि आपको भगवान शंकर की उपासना का सही से फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी है ना ये गलतियां अवश्य करते होंगे। मित्रों, भगवान शंकर की उपासना जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी है। भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अत्यधिक शीघ्र, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, महादेव। मित्रों, भगवान शंकर की आराधना में कुछ नियमों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप जब भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग का सेवा पूजन इत्यादि करते हैं, तो आप स्त्री हो, पुरुष हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, विधवा हो, आप किसी भी अवस्था में हो, आप भस्म त्रिपुंड धारण कर कर ही भगवान शंकर की आराधना करें। रुद्राक्ष माला इत्यादि चल जाता है, लेकिन भस्म त्रिपुंड अवश्य धारण करना चाहिए जब भी भगवान शंकर की हम आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। भस्म त्रिपुंड धारण करने वाले व्यक्ति के शीघ्र अतिशीघ्र पाप नष्ट होते हैं और ऐसे व्यक्ति का प्रारब्ध जल्दी से जल्दी कटता है और उसको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो हमें गणेश जी, नंदी जी, उनके गणों का और विशेष करके कीर्तिमुख जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पूजा के भले अंत में करें, लेकिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने ही कीर्तिमुख जी को वरदान दिया था कि उनका स्मरण किए बिना उनकी पूजा का फल अधूरा रह जाता है। यदि आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो आपको कभी भी किसी के प्रति भेदभाव की दृष्टि नहीं रखना चाहिए। कभी भी अमीर गरीब, छोटा बड़ा, इन सब में नहीं पड़ना चाहिए यदि आप भगवान शंकर की आराधना सेवा पूजा करते हैं, अन्यथा वो व्यर्थ हो जाएगी। महादेव जी की आराधना करते समय उनके आप बीज मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर आप पंचाक्षरी का जप कर सकते हैं, शिवाय नमः का। महादेव जी की आराधना में भस्म त्रिपुंड का अत्यधिक महत्व है। भस्म त्रिपुंड धारण किए बिना उनकी आराधना का फल कम मिलता है, अधूरा मिलता है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं उनको कभी भी किसी अन्य का झूठा भोजन, झूठा नहीं खाना चाहिए, ना ही झूठा पीना चाहिए। व्यक्तियों को, जिस आप सात्विक आराधना करते हैं तो आपको कभी भी मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन हो सके तो नहीं करना चाहिए यदि आप नित्य उपासना करते हैं तो। महादेव जी की पूजन में आप महादेव जी को यदि जल अर्पित करते हैं तो केवल उन्हें जल ना अर्पित करें। जल में आप थोड़े से काले तिल मिला सकते हैं या फिर उसमें खसखस जो आती है वो मिला सकते हैं। कभी भी केवल जल अर्पित ना करें, या इलायची दाने उसमें मिलाकर या कोई सुगंधित द्रव्य इत्यादि उसमें मिलाकर मिश्रित जल, गंगा जल के कुछ बूंदे डाल के वो उन्हें अर्पित करते हैं। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि पहले भगवान शंकर के शिवलिंग के दाईं ओर जल अर्पित करें, बाईं ओर अर्पित करें, फिर योनि में अर्पित करें, फिर उसके बाद। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान शंकर का शिवलिंग जो है वो उनका निराकार स्वरूप है, तो उस पर आप सीधे जल अर्पित कर सकते हैं, किसी भ्रम में ना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दायां स्थान गणेश जी का है, बायां कार्तिक जी का है, बीच का स्थान माता पार्वती का है। केवल इतना है कि आप जो भी सेवा उपासना पूरी करते हैं भगवान शंकर की, उसमें सर्वप्रथम अपने, यदि आपके गुरु हैं तो गुरु का ध्यान रखें और गुरु का ध्यान अवश्य करें। फिर गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद माता आदि शक्ति का स्मरण करें। कभी भी शिव और शक्ति का अलग अलग पूजन नहीं होता है। यदि आप माता की उपासना भी करते हैं तो वहाँ भी भगवान शंकर का ध्यान आवश्यक है, और भगवान शंकर की उपासना में भी माता रानी का ध्यान आवश्यक है। आप शिव को छोड़ेंगे, शक्ति को पूजेंगे, तब भी आपका काम नहीं बनेगा, और आप शक्ति को छोड़कर शिव को पूजेंगे तब भी आपकी बात नहीं बनने वाली। आपको दोनों को एक मानकर एक साथ ही पूजना होगा। या भगवान शंकर की आराधना शुरू करने से पहले सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं 11 बार तो आदि शक्ति
और भगवान भोले शंकर दोनों का ही स्मरण हो जाएगा। तो आप भगवान शंकर की आराधना में इन बातों का ध्यान रखें। आप भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके अष्टोत्तर शतनाम का भी पाठ कर सकते हैं, उनके द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उनके कवच इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। जब भी आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो सर्वोत्तम स्थल जो देखा गया है, यदि आप नदी किनारे अगर उनका कोई शिवलिंग हो और वहाँ आप आराधना करते हैं और रात्रि काल में यदि आराधना करते हैं तो वो सर्वोत्तम है। और कुछ भ्रांतियाँ भी हैं कि रात्रि में भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए या रात्रि में पूजा नहीं करना चाहिए। कुछ जगह ऐसा बताया जाता है लोगों द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर की आप किसी भी काल में, सूतक काल में भी उनकी आराधना की जा सकती है। भगवान शंकर शिव आगमों में ये स्वयं बताते हैं कि वो काल से, सूतक से, सभी चीज़ों से परे हैं। भगवान शंकर की आराधना अत्यंत फलदायी है कलयुग में। भगवान शंकर की आराधना करने वाले व्यक्ति पे काल भैरव की कृपा अपने आप ही होने लगती है, यदि वो नियम संयम से चलता है। भगवान शंकर की आराधना करने वाले व्यक्ति अगर नियम से उनके पंचाक्षरी का जप करता है, संकल्प इत्यादि करके, तो ये देखा जाता है कि उसे एक दिव्य शांति की अनुभूति होती है। भगवान शंकर के गण उसके पास स्वतः ही आ जाते हैं उसकी आराधना के समय में। वो उसकी आराधना का आगे का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देते हैं। मैं आपको भगवान शंकर का एक तीव्र चमत्कारी मंत्र बता रहा हूँ। ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। इस मंत्र की केवल 21 माला आपको किसी भी सोमवार से शुरू करनी है और 21 दिन तक करना है। आपको हाथ में जल से संकल्प ले लेना है, जो भी आप मनोकामना चाहते हैं या भगवान शंकर को केवल प्रसन्नता के लिए इसका जाप करना चाहते हैं, आप इसको कर सकते हैं। सरसों के तेल का एक दीपक जलेगा, 5 बत्तियों वाला, प्रतिदिन जलेगा ये दीपक। और यदि आप नहीं जला सकते हैं तो पहले दिन जलाएं केवल, बाकी उसके बाद आप ये मंत्र रात्रिकालीन आपको करना होगा। तो ये रात्रिकालीन साधना है, इसकी 21 माला प्रतिदिन होगी। पहले गणेश जी का ध्यान करें, माता पार्वती का या माता महाकाली का ध्यान करें और फिर इस मंत्र की 21 माला करें। और माला पूरी होने के बाद में भगवान शंकर को ये मंत्र समर्पित करें। भगवान शंकर को किसी भी फल का प्रसाद आप लगा सकते हैं। इस मंत्र से आप जो मनोवांछित कार्य आप चाहते हैं उसकी पूर्ति होगी। यदि आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो धन की प्राप्ति होगी। यदि कोई नौकरी या व्यापार के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अचूक रहेगा। कोई काम आपका बिगड़ गया है, बन नहीं रहा है, तो उसके लिए भी ये अत्यंत प्रभावशाली है। यदि आप इस मंत्र का पूर्ण प्रभाव देखना चाहते हैं तो रात्रि 11 बजे से लेकर के रात्रि 2:30 बजे तक इसका आप किसी नदी किनारे यदि आप जाप करते हैं तो आपको इसकी पूर्ण अनुभूतियाँ होंगी। यदि वो निर्जन स्थान होगा तो अति उत्तम है। आप नहीं तो आप इसका जाप अपने घर की छत पे कर सकते हैं या किसी शिव मंदिर पे कर सकते हैं। आप इसका जाप करें, आपको फल अवश्य मिलेगा। हर हर महादेव।